बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। अब कंगना रनावत ने क्या बोला, मैं सुनाता हूं आपको। ये देखो, अब देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं। सही पकड़े हैं कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों जरूरी था। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया। हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी। उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पोइट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था। जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप। अच्छा बात नहीं है कि जिससे आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है। और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे, जरा सुनिएगा। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। और तो और फैज के जो निवासी हैं अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. कंगना रनावत ने क्या बोला, मैं सुनाता हूं आपको। ये देखो, अब देखो यार, उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं। कंगना क्या बोलती है, सुनो जरा, मैं सुनाता हूं कंगना क्या कहती है। कंगना कहती है, जब मैं जावेद साहब की पोइट्री सुनती हूं तो लगता है ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है। और आप में समझ लेना है मतलब, मुझे मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। उन्हें अपनी तरफ अपने भी शेर मारे हैं, खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उसने घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया और चल दिया। जावेद अख्तर साहब ने जो हमारी लितरॉल की, वो फिर इंडिया जाके इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो हमारी चित्रॉल की, वो और एक और मजे की वीडियो है, इससे भी ज्यादा मजे की वीडियो है। वो क्या है? अली जफर ने कहीं जावेद अख्तर साहब को होस्ट किया। अली जफर साहब ने जावेद अख्तर साहब की दावत रखी, घर पे एक्टर एक्ट्रेसेस बुलाए और भी लोग बुलाए। अब अली जफर साहब माजरत के साथ इंतहाई बेसुरी आवाज में इंतहाई बेसुरा गाना गा रहे हैं। बहुत, अली जफर साहब एक हादसाती सिंगर है, वो एक हादसाती गवैये हैं, वो बेसिकली गवैये नहीं है, सिंगर नहीं है। वो एक बड़ा यूं कह लें कि इंतहाई अच्छा गाना और बड़े बड़े सिंगर का गाया हुआ गाना इंतहाई बेसुरी आवाज में गा रहे हैं। जावेद अख्तर साहब, वो भी अपने क्या कह सकते हैं, अपने वक्तों को याद करते हुए, वो भी अपनी जैसी भी उनकी, उनको नॉर्मल बोले तो अच्छा नहीं लगता, वो और उनका बेटा, तो वो भी गा रहे हैं। अब इंतहाई बेसुरी महफिल है। और हमारे कुछ पाकिस्तानी बर्गर, एलीट क्लास बर्गर,
वो फीका मशरूम बर्गर जो है वो ऐसे झूम रहे हैं। हाय हाय एक औरत ने जावेद अख्तर साहब के गोडे पे सर रखा हुआ है। नाज़रीन, मारूफ भारतीय मुसन्निफ और गीत निगार जावेद अख्तर ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला, जिस पर पाकिस्तान की अवाम काफ़ी गमो गुस्से का शिकार है। तो आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं, फलां ढमकां। आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफ ही करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें पेट पालना, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं।